कर्म सिद्धांत। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आज हम कर्म सिद्धांत के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण 3 कर्म बताते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो संत हो या आम लोग हो, सभी कर्म करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कर्म करते हुए भी उसका फल उनको नहीं मिलता और कुछ लोगों को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस सिद्धांत को कर्म अकर्म सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को समझने से पहले ये समझ लें कि कर्म क्या है। यह हमने पहले ही अपने लेख में बताया है, या पहले ही मैंने आपको बता रखा है ये चीज़, कि मूल रूप से कर्म को क्रिया कहते हैं, यानी शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया कर्म है। एवं इसी क्रिया रूपी कर्म को ध्यान में रखते हुए शास्त्र, वेद, गीता, पुराण आदि ने कर्म, अकर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, कर्मयोग, कर्म बंधन आदि की व्याख्या की है। अस्तु, श्री कृष्ण ने गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म के सिद्धांतों को महत्व बताते हुए कहा है कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान गीता के 4 अध्याय में के 17वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म के बारे में बताया है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के तत्व को भी जानना चाहिए और कर्म के तत्व को भी जानना चाहिए तथा विकर्म के तत्वों को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, वो होती ही है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि कर्म को अलग अलग प्रकरण में परिभाषित करने से उसकी परिभाषा में अंतर हो जाता है। उसी प्रकार कर्म, अकर्म और विकर्म के प्रकरण में कर्म की परिभाषा दूसरी है। कर्म क्या है? अकर्म क्या है? कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म च या स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत सकर्म कृत। गीता के 4 अध्याय का 18वां श्लोक है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और कर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। मूल रूप से जो कर्म की परिभाषा है, क्रिया कर्म है। तो इन क्रियाओं को करते हुए आसक्त नहीं होना तथा मैं आसक्त नहीं हूँ उन कर्मों में, ऐसा सोचने को भी कर्म मानना है। उन कर्मों में ऐसा सोचने को भी कर्म मानना, ये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना, इसको विस्तार से बताते हुए इसी अध्याय में आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशया कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सा। गीता के 4 अध्याय का 20वां श्लोक है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके, यानी विषयों में नहीं फंसा रहता है, राग द्वेष इत्यादि नहीं रहते, संसार के आश्रय रहित हो गया हो और नित्य तृप्ति हो गई हो, वह कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। ऐसे लोग जो अपने कर्मों में और उनके फल में आसक्ति नहीं रखते, हमेशा संतुष्ट रहते हैं और बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं होते, ऐसे लोग सब कुछ करने के बावजूद वे कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वह कर्म नहीं अकर्म है। इस बात को और स्पष्ट रूप से कहें तो फल इच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। दूसरे शब्दों में इसे परोपकार कहा जाता है। कर्म क्या है? तो कर्म क्या है? अकर्म का विपरीत, यानी ऐसे लोग जो अपने कर्मों में और उनके फल में आसक्ति रखते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं और बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोग जो कुछ करते हैं वे सब कर्म हैं, क्योंकि इस प्रकार के कर्म का फल मिलता है। इस बात को और स्पष्ट रूप से कहें तो सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म है। ध्यान रहे, शास्त्र विहित कर्म यानी जो शास्त्र के अनुसार करने योग्य कर्म बताए गए हैं। विकर्म क्या है? यह तो सभी जानते हैं कि कामना से कर्म होते हैं। वही कामना जब शास्त्र विहित हो तो कर्म कहलाता है, परंतु अगर कामना अधिक बढ़ जाती है तब वो विकर्म पाप कर्म कहलाते हैं। जैसे युद्ध करना शास्त्र के अनुसार कर्म है, परंतु वह युद्ध विकर्म तब कहलाने लगते हैं जब स्वयं की कामना इतनी बढ़ जाती है कि धर्म अधर्म क्या है वो भूल जाएं। उदाहरण के तौर पर कौरवों की तरफ से किया जाने वाला युद्ध विकर्म था। ध्यान दें, गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में ही केवल भगवान ने कहा कि विकर्म का तत्व ही जानना चाहिए, परंतु 19वें और 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने विकर्म के विषय में कुछ कहा ही नहीं। फिर केवल इस श्लोक में ही विकर्म की बातें क्यों कही?
इसका उत्तर यह है कि 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की बात कही है। यानी सब कर्म अकर्म हो जाएं, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन ना हो, यही बात समझने पर जोर दे रहे हैं। विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है, क्योंकि जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने अकर्म के बारे में जानने पर जोर दिया है।